सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर सदर्न कमांड तैनात कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने नवंबर 2020 में 3 स्टार ओहदे पर तरक्की पाई। आपको अपडेट कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर सदर्न कमांड तैनात कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर IG कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 2000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा की कॉल है उसके पेश नज़र रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया जा चुका है। इस वक्त भी मैरियट के मकाम पर हम मौजूद हैं जहां पर क्रेन के ज़रिए कंटेनर्स ला के रखे गए हैं। इसी तरह सेरीना और जो इलेक्शन कमीशन को जाने वाला जो रास्ता है नादरा चौक है और जो मरगला रोड है वहाँ पर भी कंटेनर्स जो है वो रखे गए हैं। सिर्फ एक सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए दफातर को आने के लिए एक एंट्री पॉइंट दिया गया है जिस पर यकीनी तौर पर सुबह जो है वो रश होगी, लेकिन मुलाजमीन को जल्दी आना पड़ेगा सुबह दफातर के लिए, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिहाइशगाह है उसकी भी सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ बना दी गई है। रेंजर्स डिप्यूट किए गए हैं वहाँ पर। और दूसरी तरफ जो नादरा चौक जहाँ की कॉल दी गई है PTI की तरफ से कि कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे हों, वो भी ज़िला इंतज़ामिया ने उसको जो है मना कर दिया गया है। वो इजाज़तनामा जो है उन्होंने नहीं दिया नादरा चौक के लिए। उनको कहा गया है कि F9 या H9 जो है वहाँ पर वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमारे ज़राए वज़ारत दाखिला के बता रहे हैं कि रेड जोन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई कारकुनान की तरफ से, तो गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। PDM और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास फिर से तलब कर लिया गया है। विफाकी काबीना इजलास के बाद हुकूमती इत्तेहाद का इजलास आज होगा। PDM और हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक होंगे। PTI कल एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। इतलात हैं ये इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एडवेंचर करने पर पूरी ताकत से निपटेंगे, फिर कोई गिला ना करे। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने चपड़ासियों के नाम सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे जो है वो हमलावर हो सकते हैं कि रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है, और अगर किसी ने फोर्सिबली जो है वो दाखिल होने की कोशिश की तो उसे फिर जो है वो रोका जाएगा कानून के मुताबिक, और फिर कल को आपका गिला नहीं होना चाहिए। बाकी जो है ये आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है तो उसके बाद PTI जो है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो साबित हो चुकी है। कैबिनेट का कल डिसीजन होने जा रहा है तो उसमें इंशाअल्लाह ताला बड़े जो है वो बुनियादी फैसले। इमरान खान को निशाने इबरत बना देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान और PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। सिर्फ इमरान खान नहीं, पूरा टब्बर मुजरिम है। अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान से 2013 के बाद कभी हिसाब लिया जाए। आइन की खिलाफ वर्जी है कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हज़ारों दस्तावेजात पर मबनी नाकाबिल तरदीद शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए। ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में चाहिए फौरी तौर पर।
हुकूमत ने PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब किया गया है, जिसमें इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने की मंजूरी ली जाएगी। PTI अहदेदारों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होने का इम्कान है। नाम ECL में डालने का भी फैसला कल होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान को साफ जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में PTI जीते तो हमारे बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश करे। गुज़िश्ता इंतखाबात में कराची के वोट चुराने की कोशिश हुई। आप हमें गुज़िश्ता मरदमशुमारी में दीवार में चुनवा चुके हैं। कराची से शाहज़ेब अहमद की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान ने NA 245 जमशेद रोड पर अपने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि साल 2018 के इंतखाबात में 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के मैंडेट को तकसीम किया गया। इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कराची वालों के वोटों को चुराने की मज़मूम साजिश हुई। आप हमें गुज़िश्ता मरदमशुमारी में दीवार में चुनवा चुके हैं। बहुत दिवाना दरख्वास्त करता हूँ, आप हमें दीवार से लगा चुके, पिछले सेंसस में दीवार में चुनवा चुके, लेकिन आपकी अपनी हर तरह की दीवारें कमज़ोर हो गई हैं। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से और इलेक्शन कमीशन से भी कि इस हवाले से कोई डंडी मारी गई तो कराची फिर डंडा बरदार होकर निकलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI को तंकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आइंदा इंतखाबात में PTI जीते तो हमारे बगैर हुकूमत बनाने की कोशिश करे। हमने ही अकेले जिम्मेदारी नहीं ली हुई है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए। हुकूमतों को बचाकर हमने जमहूरियतों को बचाया है। कई वक्त हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि PTI को अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए और अपनी हुकूमत खुद बनानी चाहिए। MQM के इलेक्शन ऑफिस इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर, नामजद उम्मीदवार उम्मीद अनवर और राब्ता कमेटी के अरकान समेत कारकुनान भी मौजूद थे। जबकि MQM बहाली कमेटी और GDA ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। GDA ने NA 245 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में डॉक्टर फारूक सत्तार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। MQM बहाली कमेटी और GDA बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मिलकर लड़ेंगे। दोनों जमातों में इत्तेहाद हो गया। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम ने फंक्शनल लीग हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को देखते हुए बल्दियाती इंतखाबात से फरार चाहती है। GDA पीर बगाड़ा के फलसफे मुत्तहिद सिंध और मजबूत पाकिस्तान पर सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी जो काबिज है सिंध पर, वो इससे फरार इख्तियार कर रहे हैं और ये 2 डिवीजन्स के वो इलेक्शंस नहीं कराने चाहते। यही वजह है कि इलेक्शंस की सारी तैयारियां हो चुकी थी, उम्मीदवार अपने तमाम खर्चे कर चुके थे, पोस्टर बैनर्स और कैंपेनिंग तकरीबन मुकम्मल थी। इन्होंने इलेक्शंस पोस्टपोन किए। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध के अवाम को मजीद तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मिलकर शहरी और दही इलाकों के मसाइल खत्म करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े न करने का भी ऐलान किया। कराची में और सिंध के बड़े शहरों में जो यहाँ की एक नुमाइंदा सियासी अमल था, उसमें जो तकसीम है उसको भी ख़त्म किया जाए। कराची की सियासत की तकसीम को भी ख़त्म किया जाए और सिंध दही और शहरी में जो मज़ीद फासला कायम किया गया है उसे भी ख़त्म किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अवाम जाग चुकी है और दोनों जमातों का इत्तेहाद अच्छा अमल है। इख्तलाफात भुलाकर सिंध की तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने 2 रोज़ से जारी एहतजाज मौखर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का कहना है कि अवामी मसाइल और मुहर्रमुल हराम के एहतराम में एहतजाज 10 मुहर्रम तक मौखर किया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कम्बो से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ सुबह के वक्त 12 बजे से यहाँ पे पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया गया था और इंटरचेंज को दोनों जानिब से मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि आवाम की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है। 10 मुहर्रम तक एहतजाज को धरने को मौखर कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मुहर्रम के बाद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अपनी
अपनी गाड़ियाँ लेके इस्लामाबाद जाएंगे और वफाकी हुकूमत के सामने एहतजाज करेंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर इस्लामाबाद में भी हमारे एहतजाज पर कोई एक्शन ना लिया गया, टैक्सेस जो लगाए गए हैं, जालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं, उनको ना हटाया गया, तो फिर हम जलाओ घराव करेंगे यहाँ पे हुकूमत का, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। इस वक्त फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है, बसों को खोल दिया गया है, जाने की इजाज़त मिल चुकी है और मेरे अकब में दोनों तरफ जो है वो हैवी ट्रैफिक, बसेस, गाड़ियाँ तमाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुल चुकी हैं और वो जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया।